चेरिया बरियारपुर विधानसभा की कुंभी पंचायत में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक आनंद के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनता बोली, युवा विधायक को पटना भेजना है, अब की बार अभिषेक आनंद बिहार के युवा मंत्री बनेंगे। बेगूसराय जिले की चेरिया बरियारपुर विधानसभा में चुनावी माहौल दिनों दिन गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में कुंभी पंचायत में रविवार को हुए जनसंपर्क अभियान ने पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी। एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन जब कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। जनता के उत्साह और भीड़ को देखकर ये साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार चेरिया बरियारपुर की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार पढ़े लिखे और समझदार युवा को मौका देना है, बिहार को एक नया नेतृत्व देना है, अभिषेक आनंद को भेजना है। अभिषेक आनंद ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा, चेरिया बरियारपुर को आदर्श विधानसभा बनाना मेरा लक्ष्य है। हर वर्ग की आवाज विधानसभा तक पहुंचे, यही मेरा संकल्प है। जनता ने भी पूरा भरोसा जताते हुए कहा, अभिषेक आनंद जैसे पढ़े लिखे, साफ सुथरी छवि वाले नेता ही बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। कुंभी पंचायत के ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि अब वो जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के नाम पर मतदान करेंगे। सभा में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में नारे लगाए, जय एनडीए, तय एनडीए, युवा बिहार, न्यूटन सरकार, विकास की पहचान अभिषेक आनंद। गांव की गलियों से लेकर चौपालों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, चेरिया बरियारपुर से इस बार युवा मंत्री बनकर बिहार की दिशा तय करेंगे। अभिषेक आनंद कुंभी पंचायत की जनता के सपाट समर्थन ने ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीए की लहर अब जन जन के दिल में बस चुकी है और चेरिया बरियारपुर विधानसभा से अभिषेक आनंद की जीत तय मानी जा रही। जय एनडीए, तय एनडीए, विकास की रफ्तार न्यूटन के साथ जारी रहेगी। नमस्कार, मैं अभी कुंभी पंचायत में हूँ। मेरे सामने हैं अभिषेक आनंद जी, जो जनसंपर्क अभियान के तहत मुझे कुंभी पंचायत में मिले हैं। सर, सबसे पहले बेगूसराय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, जनता का जिस तरीका से और जिस उत्साह के साथ आपको समर्थन मिल रहा है जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आज मैं कुंभी पंचायत घूम रहा हूँ और मैं विधानसभा के 34 पंचायतें, 32 पंचायत पूरी तरह से घूम चुका हूँ। 2 पंचायत बचा है जो आज कवर करना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कम से कम रोड शो के माध्यम से सबसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों से मिलने का अपना प्रयास रहा है। समय बहुत कम था, 14 दिनों का समय था। बहुत सारे कार्यक्रम हुए, छठ पर्व थी, इस बीच में दिवाली थी, बारिश भी हुई। तो उस बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमने अपने एक स्ट्रेटजी के तहत मैक्सिमम लोगों से मिलने का प्रयास किया है और युवा वर्ग मुझसे कनेक्टेड था पहले भी, अभी भी है और उसके कारण मुझे लगता है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा। कल मैं 5 पंचायत चौराही घूम रहा था, लोग बाहर निकल करके जैसे फिल्म के एक्टर जा रहे हैं उस तरह से अभिवादन कर रहे थे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे मतलब। राजभूषण निषाद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू जी का आपके विधानसभा में आना जी मेरे समझ से आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। क्यों नहीं होगा। और हमारा का अभी मतलब अभिवादन बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और मतलब यहीं पे क्यों छोड़ रहे हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, चिराग पासवान जी आए, गिरिराज दाता तो मतलब हमारे हैं ही सांसद, वो आए और राजभूषण निषाद मंत्री जी, सभी लोगों ने ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एनडीए पूरी तरह से संगठित है, संकल्पित है और हर विधानसभा में जीतना चाहता है, हर बूथ को मजबूत देखना चाहता है। हम लोग बहुत ही बूथ स्तरीय लेवल पे कार्यकर्ता गण हैं। हमारे यहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे साथी हैं जो बूथ पे एक टोली बना करके आज के डेट में बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं। तो बहुत ही मजबूती से एनडीए चुनाव लड़ रही है। ये अटक दल भटक दल नहीं है, ये एनडीए है और यहाँ पे विकास मुद्दा होता है। चेरिया बरियारपुर के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय वर्सेस बाहरी भी एक मुद्दा बन गया है, लेकिन जो भी मुद्दा है हम उसमें पूरी तरह से
सभी लोग समर्पित होकर करके एक राग में सर उसमें तो रोकना चाहते हैं, उसमें बाहरी और भीतरी का नारा सबसे पहले अभिषेक आनंद ने दिया था जी बिल्कुल, और वो आज जनता के हर एक जनता के जबान पे आ गया है। बिल्कुल क्यों नहीं, मतलब आप सोचिए ना, चेरिया बरियारपुर की जनता, चेरिया बरियारपुर का बेटा क्या क्या नहीं बना हुआ है, आप पता कीजिए। एसपी बना हुआ है, डीएम बना हुआ है, आईआईएम किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, डॉक्टर किया हुआ है, एम्स में गया हुआ है, और पुलिस और सिपाही में तो भर भर कर करके हर गांव से बच्चे गए हुए हैं। तो मतलब आप ये सोचिए कि सब कुछ बन सकता है और नेता नहीं बन सकता। क्या मतलब है, एक बार आपने गलती से बारी को जिता दिया, ब्लॉक पार था, अब बिहार पार पहुंचा दिया। ठीक है, ये नेता तो मतलब केवल बिहार पार ही नहीं है, ये राजद में भी इम्पोर्टेड है, ये झामुमो से इंपोर्ट होकर करके राजद में आया हुआ है। 15 दिन से राजद का लालटेन झंडा ढो रहा है, तो ऐसे प्रत्याशी को दीजिएगा तो आपने जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। जनता तो समझ चुकी है, जो जनता तो समझदार है सर, हम जानते हैं हमारे जनता, एक बार गलती हो गई और उसका परिप्रेक्ष्य भी वो उस समय का जो समय था उसमें उस तरह की बात थी, हमारे गठबंधन में भी थोड़ी सी एकजुटता नहीं थी, तो कई सारी चीजें थी जिसके कारण पिछली बार वो चूक हुई। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल नहीं ठगी जाएगी और उनको कितनी बुरी तरह से, आपको 14 तारीख का परिणाम का इंतजार कीजिए। चुनाव कैंपेन का अब लगभग लास्ट समय आ गया है और एक सवाल जनता की तरफ से हम पूछना चाहते हैं, जनता ने जो आप पे विश्वास जताया है, जो जता रहा है, वो कायम रहेगा ना? बिल्कुल, हर बूंद बूंद के कतरे से जो हम मेहनत अपनी पूरी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं, देखिए जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और जनता की अपेक्षाएं जायज भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ, नेक इरादे के साथ, तन मन धन से लगा रहूंगा। उसमें मैं कितना उतर पाता हूं वो तो जनता फिर तय करेगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जी जान से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सर एक सवाल थोड़ा पर्सनली है, पर्सनली है कि क्या इस बार चेरिया बरियारपुर की जनता एक विधायक को नहीं युवा मंत्री को चुन रही है? सर देखिए, आप लोग का प्यार रहा, जन समर्थन रहा। एनडीए में मैं ये जानता हूं कि एनडीए युवा वर्ग को आगे बढ़ाना चाहती है, एनडीए शिक्षित लोगों को आगे देखना चाहती है। एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जहां इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण कर जाता है, उसका एक नमूना मैं भी हूं। और एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपने पिछले कार्यकाल में भी देखा होगा कि पहली बार जो विधायक बने थे वो मंत्री का दर्जा तक भी पहुंच पाए। उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है क्या कि आप लोग का प्यार मिला तो, और सरकार मेरे साथ है, सरकार मुझे देख रही है, तो ऐसा हो भी सकता है। और कुछ अपील जनता का, लास्ट अपील कुछ करना है तो? देखिए, जनता से क्या अपील है, जनता का अपार जन समर्थन ऑलरेडी साथ है। मैं ये जानता हूं कि जनता 6 तारीख को 1 क्रमांक पर तीर छाप पे ही वोट लगा करके भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेगी। यहाँ पे कोई चक्कर उक्कर है नहीं, हवा फैलाई जा रही है। फेसबुक पे आप देखिएगा गालियां लिखी जा रही है, विपक्ष की बौखलाहट दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। फेसबुक के सारे कमेंट्स में जाइए तो मैं हार रहा हूँ, जनता के दिलों में जीत रहा हूँ। अभिषेक आनंद जी ने क्या कुछ कहा, जनसंपर्क इनका भी चल रहा है, इनके पास भी समय की अभाव है। मैं मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।